में मशगूल है या लगा। तो इन चंद सवालों से एक व्यक्तिगत कुछ सवाल थे, मैंने तो कहा ये तमाम इतिहास का जो लोग भी हैं वो सब बोलते हैं मार्क्स के तो निजी परिवार, निजी संपत्ति और स्टेट के ओरिजिन में 9th चैप्टर को आप देख लेंगे तो आपको पता चलता। और जिस कम्युनल ओनरशिप, मोड ऑफ ओनरशिप को कहा गया है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात नहीं है। तो इस चीजों का आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने आप में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग है, फ्यूडल प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग है, बदल बदल का सवाल है। इन सारी चीजों पर मैं नंदलाल जी से बहस में हूं और उनके सारे सवालों का लिखित जवाब इस मैं लेके आया हूं। दूसरा कि ये सारे सवाल हल होने चाहिए। हल अगर ना भी हो तो डेलिमिनेट साफ साफ स्टेटेड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मुख्य फोकस बिंदु है वह है जाति उन्मूलन और वर्ग उन्मूलन। दोनों सवाल को एकत्रित रूप से समाज के छाती पे चढ़ के, समाज का मतलब ये जो भेदभाव वाला समाज है उसकी छाती पे चढ़ के उसको, उस झंडे को लेकर के समाज की लड़ाई में उतरने का सवाल, इस पे कहीं कोई मतभेद हमको लगता है कि जो भी प्रगति पाते हैं उससे करने नहीं है। इतिहास का सवाल हम लोग हल करते हैं। धन्यवाद। एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं ज्यादा ये नहीं कर रहा, एक ही सवाल है कि जाति या क्षेत्रीयतावाद, पुराना जो इस तरह का जो उत्पीड़न है उसको पहले मिटा के या उसका मिटाने का संघर्ष आगे बढ़ा के मजदूर वर्ग का एकता स्थापित करके समाजवादी समाज का लड़ाई होगा या दोनों एक साथ होगा, इसका जवाब चाहिए। मैं पुराना अक्टूबर 2024 का डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा जिनमें इन्होंने लिखा था वैसा ही। पहली बात तो मैं कमेंट सुभाष वो मैं धन्यवाद दूंगा। ये हम लोग डिमांड भी इस बात किए थे कि फ्लोर इंटरवेंशन होना चाहिए। पहली बात तो कि क्षेत्रीयता को जातिवाद से तुलना उसका नहीं किया जाता। क्षेत्रीयता बिल्कुल अलग चीज है, मिलती जुलती तो कम्युनलिज्म से भी है, लेकिन जाति की जो संस्था है वो बिल्कुल अलग है। वो प्लीज यहाँ पर आई बेग टू डिफर। दूसरा है ढांचे में क्रांतियों को बांटना। मुझे लगता है कि एकदम कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देना कि ये कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट है। अगर हम लेनिन को पढ़े हैं और कुछ नहीं सामाजिक व्यवहार की दो राजनीतियों को अगर पढ़े हैं तो लेनिन की शिक्षा हमें बताती है कि क्रांतियों के बीच की कोई दीवारें नहीं होती। अगर दीवारें हैं भी तो थियोरेटिकली तो बहुत पहले 1905 में ही लेकिन तय कर चुके थे कि जनवादी क्रांति और स्वराज्यवादी क्रांति के बीच में जो चाइनीज वॉल नहीं है, प्रैक्टिकली भी वो उसी रूप में हुआ, हालांकि एकदम सत्य नहीं है। तो सामाजिक क्रांति और राष्ट्रीय क्रांति को कंपार्टमेंटल में देखना, कंपार्टमेंट्स के रूप में देखना, ये ठीक नहीं मुझे। मजदूर वर्ग दुनिया में आज की तारीख में पूंजीवादी क्रांति या जनवादी क्रांति जो अंदर में पूंजीवादी क्रांति होती है उसके औकात से बाहर है कि वह पुराने तमाम सामाजिक पुराने संबंधों को उखाड़ दे, उसके औकात के बाहर है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, 1848 की क्रांति के बाद खुद मार्क्स, खुद लेनिन, तमाम माओ, जिनका नाम लीजिए, सब लोग बताए हैं कि 1848 की क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग रेवोल्यूशनरी नहीं रहा। और ये बात रूसी क्रांति में, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में भी साबित हुई। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करें, और हम सारे लोग लेनिन से सीखे हैं। लेनिन तो हर बात का एक्चुअली अपने जमाने में थोड़ा डिफरेंट तरीके से जवाब देते। जब उनसे पूछा गया कि क्रांति से क्या सीखते हैं तो उनका जवाब था कि क्या हम क्रांति को कुछ सिखा सकते हैं कि नहीं। मैंने जनवादी क्रांति में
हम मजदूर वर्ग की छाप को अंकित कर सकते हैं कि नहीं? यही सवाल तो था उनसे जब बहस चली जर्मन जब कम्युनिस्टों से कि रूस तो कल्चरली बहुत ही पीछे है, वहां पर समाजवाद कैसे बनाओगे? इसका जवाब हम लोग सारे लोग जानते हैं, लेट में क्या है। ठीक बात है, उन्होंने कहा कि ठीक बात है, जरूरी है, लेकिन अगर मौका है तो हम पहले सत्ता हाथ में ले लो, कल्चरली डेवलप कर लें। हाँ, ये एक कठिन रास्ता का आगाज है, इसमें कोई तो नहीं। आज अमेरिका में या यूरोप में जहां एडवांस पॉलिटिक फोर्सेस हैं, जहां पर कल्चरली लोग एडवांस है अधिक लाभ, वहां क्रांतियां ज्यादा स्मूदन रूप से होंगी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां जाति व्यवस्था है, हम ये बात बोलना चाहते हैं, ये तो उस तरीके से हो ही नहीं सकती। ये तो जहां पर आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, जहां पर आदमी को जानवर भी नहीं समझा जाता, जहां पर आदमी के बोलने, देखने, सुनने पे प्रतिरोध विरोध रहा है, वहां पर इस समाज को तो पहले मजदूर वर्ग अपने कब्जे में ले और फिर इसको सभ्य कहे, खुद को भी सभ्य बनाए और जो तमाम लोग हैं उसको सभ्य बनाए। ये दरकार है आज का। तो कोई हम कह रहे कंपार्टमेंट नहीं बात है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना चाहिए। सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति को दो अलग अलग ब्रांचों में कर लें। हमको लगता है कि ये सामाजिक क्रांति या राजनीतिक क्रांति दोनों को देखने का नजरिया शायद हमारी नजर से सही नहीं है। धन्यवाद।